देखिए, आपका कबीरदास जी के द्वारा रचित जो साखी हैं, जो गुरुदेव के अंग के रूप में लिखी गई हैं, उनके विषय में कल अपन बात कर चुके थे और आपके 8 दोहे हो चुके थे। तो कबीरदास जी के शाखा के कवि हैं, कहाँ जन्म हुआ है, कौन उनके माता पिता हैं, क्या उन्होंने लिखा है, कौन सी धारा के प्रमुख कवि हैं, समझ लो आप। ये सारी चीज़ें अपन पिछले अध्याय में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो बात है, जैसे मैं कल कह रहा था आपसे कि गुरुदेव को अंग, अरे सीधी बात है कि जो गुरुदेव का अंग लिखा है ना उन्होंने, वो सारे के सारे दोहे जो लिखे हैं वो साखी के रूप में लिखे हैं। और जितनी भी साखी हैं उन टोटल साखियों को कितने अंगों में विभाजित किया है, उन सब, जिसमें सबसे पहला गुरुदेव का अंग है। और भी अंग है, मन को अंग है, विरह को अंग है, माया से, जगत से, ब्रह्म से, सब चीज़ से उन्होंने अंग के रूप में बांटा हुआ है। लेकिन यहाँ जो दिया है ये गुरुदेव का अंग है। और गुरुदेव का अंग का मतलब है कि गुरु की महिमा, उनका बखान, उनका गुरु के द्वारा की हुई कृपा दृष्टि शिष्य के ऊपर। क्योंकि गुरु के बगैर इस जगत में जो है ना वो कल्याण नहीं है, कबीरदास ने खुद माना है। कबीरदास निर्गुण के कवि हैं, सूरदास और तुलसीदास सगुण काव्यधारा के कवि हैं। लेकिन जितना प्रसिद्धि कबीरदास को मिली है निर्गुण काव्यधारा में, उतनी शायद किसी और को नहीं मिली। लिखा भी है इनके विषय में कि तत्व तत्व सूर कही, तुलसी कही अनूठी, बची कुची कबरा कही और कही सब झूठी। लिखा भी है कि तत्व तत्व जो चीज़ें हैं, क्योंकि सगुण काव्यधारा के मूल आधार है, जिसमें तुलसीदास और कौन है, सूरदास है। तो दो जो लोग हैं ये सगुण काव्यधारा के, उन्होंने बता दी। उसके बाद में बची कुची जो चीज़ें हैं वो किसने बता दी, कबीरदास ने बता दी। और कबीरदास सगुण से अलग काव्यधारा का विकास होना भी एक मजबूरी थी। उसमें कारण क्या था कि जो निम्न वर्ग था, उस निम्न वर्ग को कहीं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरिद्वार जो दिया है कि उनमें कहीं भी प्रवेश नहीं था। और ये कौन था, कबीरदास जूला परिवार से है, जो मुस्लिम समुदाय माना है, जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं था। इसीलिए जहाँ भी गए सब जगह इनको मना कर दिया घुसने से। तो इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इन्होंने माना कि हमारा जो भगवान है ना, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, जो गिरजाघर है ना, उनमें निवास नहीं करता है। हमारा प्रभु जो परमात्मा है ना, वो एक जगह नहीं है कि जिसने ताला लगा दिया प्रभु जी बंद हो गए, ऐसा प्रभु नहीं है। उन्होंने क्या माना है, ब्रह्म निराकार रूप दिया है, निर्गुण। और निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कण कण में समाया हुआ है, सर्व जगह वो क्या है, व्यापक है। रहस्यवाद की उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि हिंदी साहित्य के जगत में रहस्यवाद कभी भी माने जाते हैं कबीरदास, जिनमें उन्होंने लिखा था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। और क्या था कि बाहर भीतर पानी, जिसमें क्या दिया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। इसका मतलब है कि जो जीवात्मा परमात्मा का जो संबंध दिखाया है ना, वो ठीक वैसे ही है। फूटा जल, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, कि जैसे कुंभ फूटा जल जल में मिल गया। ये तत्व कहो ज्ञान। ज्ञानियों ने ये बात बताई थी कि जिस तरह से पानी में जो मटका है, मटका में पानी भरा है और समुद्र के बीच में पड़ा है, आकार किसका है, मिट्टी का है। उस पानी, वो समुद्र का पानी ज़्यादा है, परमात्मा का रूप दे दिया। मटके के अंदर जो पड़ा है वो जीवात्मा का प्रतीक कर दिया। लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कि जैसे कुंभ फूटा, घड़ा फूटा, तो पानी के जो घड़े के अंदर पानी था ना, वो किस में मिल गया, समुद्र के पानी में। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। अब उसको हेरना मुश्किल है। रहस्यवाद की बात भी उन्होंने बताई थी। एक दिया था उन्होंने
कि पानी से हिम बया हिम हूँ गया बिलाए, कब रात था सो बया अब कुछ कहा ना जाए। पहले वही बात है जो सेम पहले में लिखी है, क्योंकि पानी का ठोस आकार क्या होता है? बर्फ, और बर्फ का मतलब है मानव शरीर से है। लेकिन सूर्य की जब रोशनी पड़ी, बर्फ पिघलकर उसी जहाँ से वो आई थी ना, उसी तत्व में जाके विलीन हो गई। तो रहस्यवादी के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, संत ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि हैं, और उन्होंने अनपढ़ गवार जैसे दिया है कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है ना, वो शायद किसी और कवि ने नहीं किया है। उनका सबसे बढ़िया क्या चीज़ दिखाई है कि मन की आत्मा पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है कि मन के अंदर घमंड अहंकार होगा तो फिर रूप नजीक नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मिला है ना वो किसको मिला है? भोले भाव मिले रघुराई। कि जिसका उदाहरण दिया है भोले भाव, जो भोले स्वभाव के व्यक्ति है ना, उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अहंकार घमंड और लोग मोह माया में फंसे हुए हैं उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और गुरु का महत्व है तो सीधी बात है कि गुरुदेव जो है, क्योंकि संसार सागर से पार कराने वाला गुरु ही है। सबसे पहले मैंने बताया आपको, माता पिता आपके गुरु, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि अच्छा संस्कार, दीक्षा, शिक्षा के गुरु अलग हैं। ठीक है, आप पहली से लेके BA MA पढ़े हो, जब तक आपको पढ़ना है जीवन भर शिक्षा चलती है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी से ही शिक्षा मिले। कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, उससे भी हमको कोई सीख मिल सकती है। तो जिससे हमको सीख मिले वो गुरु है, समझ लो। और एक आध्यात्मिक गुरु है जो राम नाम देता है, जो क्या करता है? कंठी देते हैं। महात्मा देखे आपने हैं? और गुरु पूर्णिमा को सारे महात्मा लोगों की क्या लग जाती है? कतार लग जाती है। और सब लोग कहाँ जा रहे हैं? गुरु के पास जा रहे हैं। अरे ठीक है, गुरु के पास जाओ, लेकिन वो लोग गुरु को तो मानते हैं, लेकिन बड़े होने पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। वहाँ जाके गुरु के चरणों को धोते हैं। अच्छी बात है, गुरु को चरणों को धो, हैं, उनका चरणामृत भी लो। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि गुरु को जाने से पहले अपने माँ बाप जो है ना, घर पे बुढ़े बैठे हैं, उनकी सेवा करो, उनके पैरों को धो, उनके चरणा मत लो। तो माँ बाप की आत्मा जो आशीष देती है ना, उससे बढ़िया और कोई आशीर्वाद नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु मत बनाओ। इन गुरुओं जो जगत के ये गुरु हैं जो महात्मा लोग बनते हैं ना, तो महात्माओं का तो आप जानते हो सिस्टम भी अब अलग चल रहा है। उनकी खेती हो जाती है, शिष्य क्या ले लेता है? कंठी ले लेता है। और कंठी ले ली तो सीधी बात है कि गुरु जब कहेगा, जब उसको बुलाएगा, जब वो जाएगा। कंठी से खूंटा से बन जाता है आदमी। जैसे कोई क्या होती है, जैसे गाय भैंस कोई कैसी हो, मरखनी है, अपनी भाषा में मरखनी भैंस हो तो वागिनाड़ में क्या बांधने? खूंटा। अब भागेगी जब क्या होगा? उसके पैरों में लगेगी, पैरों में लगेगी तो वो रुक जाएगी। वही सिस्टम इस कंठी का है। वही सिस्टम क्या है? इस कंठी का है। अरे जिसकी गले में कंठी लटकी हुई है ना, उसको कोई भी गलत काम वो करेगा तो वो कंठी याद आ जाएगी, अर्थात उसके गुरुदेव उसको याद आ जाएंगे, तो गलत काम कार्य करने से वो रुक जाता है। वही संकेत है उसका। बस गुरुदेव का मतलब यह है कि गुरु के द्वारा बताए गए जो सब उपदेश दिए हैं ना, उनका अनुसरण कीजिए आप, तो बस आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास ने, कल मैंने आपसे कहा था कि सब धरती क्या करूं? सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है। और क्या लिखा था? सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अरे गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, तो मैं खुद उसका वर्णन नहीं कर सकता, तो फिर आप और हम क्या है? कबीरदास ने गुरु का महत्व दिया है। तो देखिए, अपने 8 तक हो गया था, और 8वां लास्ट में मैंने पढ़ा था, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। तो देखिए, सतगुर मारा बाण भर धरी करी सूद मूठ। इसका मतलब क्या दिया है? सतगुर। और सतगुर का मतलब क्या है? जो सच्चा गुरु है, जो
सच्चा हितैषी होता है किसका? शिष्य का। तो सतगुरु मारा बाण भर, इसका मतलब है कि सच्चे गुरु ने शब्द रूपी बाण छोड़ा है। किसके ऊपर? अपने शिष्य के ऊपर छोड़ा है। धरकर सूदी मूठ, धनुष पर बाण चढ़ाया और जिस तरह से सीधे अपने सूदी मूठ का मतलब है अपने लक्ष्य पर, सीधे अपने लक्ष्य पर गुरु ने बाण चलाया और उसका लक्ष्य कौन है? अपना शिष्य है। तो क्या दिया? धर कर सूदी मूठ, कि जिस प्रकार मूठ अपने लक्ष्य पर सीधी लगती है ना, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने अपने शिष्य पर अपने लक्ष्य को लेकर ज्ञान रूपी बाण छोड़ा है। और अब नीचे क्या दिया है? अंग उखाड़े लागिया, इसका मतलब कि जो शिष्य का अंग है, अर्थात ऐसा अंग जिसमें क्या भरा हुआ है? अंधकार। अंधकार का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब है कि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता अंधकार भरा हुआ है। ऐसे अंग उगाड़े लागिए गई दवासी फूट, जैसे कोई दवा शरीर के अंदर जाके वो फूट जाती है और फूट कर क्या कर देती है? उस अज्ञानता अंधकार को या फिर किसी बीमारी को वो क्या कर देती है? समाप्त कर देती है ना। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ शब्दों का जो बाण है, वो शब्द कैसे हैं? ज्ञान के। ज्ञान का बाण दिया और वो सीधे अपने लक्ष्य पर जाके लगा जहां बीमारी थी शिष्य के। तो क्या दिया है? अंग उगाड़े लागिया गई दवासी फूट, और उसने वही काम किया जैसे मूठ जो है अपने सीधे लक्ष्य पर जाकर काम करती है ना, और वो क्या कर देती है? उस आदमी को मृत अर्थात मार देती है। इसका मतलब है मारने से जो मतलब दिया है कि गुरु है ना, वो अपने शिष्य को मारता नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो कलुषता है ना, उसको जरूर वो समाप्त कर देता है, जिससे उस जीवात्मा को और परमात्मा का मिलन हो सके, उसको ज्ञान हो सके। ये बात भी है। अब देखिए, बाण लगने पर स्थिति जीव की क्या होती है? बाण लगने पर स्थिति जीव की क्या होती है? अर्थात जब जीवात्मा को ये पता लग जाता है कि भाई मैं क्या हूँ, एक जीव हूँ, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो स्थिति क्या हो जाती है? उन्मुनी उदास। अब वो हमेशा उसमें खो जाता है। क्या लिखा है इसमें? हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेला मार। अरे गुरुदेव ने अपने शब्द रूपी ज्ञान का बाण छोड़ा है ना, उसके बाद में शिष्य की स्थिति क्या हो गई? हंसे न बोले उन्मने। अब वो न तो हंसता है और न वो बोलता है, और कैसा रहता है? उदास। अरे उदास इसलिए रहने लगा है कि पहले तो वो संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ था। इसका मतलब लोभ मोह माया स्वार्थ में पड़ा हुआ था, तो बढ़िया चल रहा था, बढ़िया हंसता था, बढ़िया बोलता था, लेकिन हंसे न बोले उन्मने। लेकिन अब गुरु ने जब उसको ज्ञान दिया है तो क्या हो गया? संसार से उसको विरक्ति हो गई। संसार से विरक्ति हो गई तो हंसे न बोले उन्मने। अब वो न हंसता है और न वो बोलता है, अर्थात उसको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। इसलिए अब उदासी छा गई। तो क्या दिया? चंचल मेलिया मारे। चंचल मेलिया, इसका मतलब क्या दिया है? कि जो जीवात्मा के अंदर जो चंचल मन था ना, उस चंचल मन को मार दिया। किसने? गुरु जी के ज्ञान रूपी बाण। कि गुरु जी के ज्ञान रूपी बाण ने चंचल मेला मार। इसका मतलब कि जो चंचल मन था, जो क्यों? देखिए कि जब तक आपके मन और तन दोनों कंट्रोल है ना, जब भी आप एकाग्रचित हो सकते हो। जब भी आप चाहे परमात्मा का भजन करो, चाहे अपनी पढ़ाई से मन, पढ़ाई में मन जब भी लगेगा जब तन और मन दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ क्या दिया है? चंचल मेला मार। और कबीरदास ने लिखा भी है कि मन के मत ने चालिए, मन के मत अनेक। और जो मन पर सवार है वो साधु कोई एक। इसीलिए बोला है ये, क्योंकि मन चंचल होता है, टिकता नहीं है एक जगह। इसकी गति बहुत तेज दिखाई है। आप यहाँ बैठे हैं शरीर से, लेकिन एक सेकंड में बम्बई घूमना, एक सेकंड में कलकत्ता घूमना, एक सेकंड में घर धरी होंगी बढ़िया भोजन,
मिठाई लड्डू तो वहाँ भी घूमे, आप सब चीज़ें खा फिर यहाँ बैठो, समझ रहे हो आप। तो ये क्या होता है, ये मन की चंचलता की ओर इशारा होता है। तो क्या दिया है, चंचल मेरा मार्ग, कि जब गुरुजी ने अपने शब्द रूपी ज्ञान का बाण छोड़ा तो उससे जीवात्मा का जो चंचल मन था ना उसको समाप्त कर दिया। क्या दिया है, कहे कबीर भीतर विधा, कबीर दास जी कहता है कि गुरु का दिया हुआ बाण ज्ञान का जो था ना वो अब मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। क्या दिया है, कहे कबीर भीतर विधा, इसका मतलब कि भीतर से मुझे भेद दिया है गुरु के बाण ने, अर्थात मुझे ज्ञान हो गया। क्या दिया है, सतगुरु के हथियार, सतगुरु जो सच्चा गुरु है, जो मेरा किसका, शिष्य का जो हितैषी होता है ना, उस गुरु के हथियार ने अर्थात शब्द रूपी बाण ने मुझे क्या कर दिया, सच्चा ज्ञान करा दिया। इसलिए स्थिति क्या हो गई, हंसे न बोले उन्मने। अब उस जीव की स्थिति ऐसी हो गई, अब उसको कोई लेना देना नहीं है, बस परमात्मा की भक्ति है, उसमें वो लीन हो जाता है और न वो हंसता है न बोलता है, संसार से उसकी विरक्ति हो जाती है। अब देखिए क्या हुआ है आगे, और भी स्थिति नाजुक दिखाई है। जब परमात्मा के विषय में जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो फिर जो गुरु के द्वारा शिष्य को जो ज्ञान दिया गया है, अब शिष्य की और स्थिति क्या दिखाई है, देखो इसमें लिखा है गूंगा हुआ बाबला, कि ऊपर तो लिखा था हंसे न बोले उन मने, अब तक स्थिति यही थी कि वो हंसता है न बोलता है, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है, गूंगा हुआ बाबला। अरे वो बाबला हो चुका है और वो कानों मुंह से गूंगा भी हो चुका है, बोलता भी नहीं है। पहले बोलता था, क्यों बोलता था, क्योंकि संसार का प्रभाव था उसके ऊपर, जिसमें लोग वो माया स्वार्थ ने उसको जकड़ रखा था, तो पहले वो बोलता था, गूंगा नहीं था। लेकिन अब उसको क्या हो गया, उसको वास्तविकता की स्थिति का भान हो गया। क्या दिया है, गूंगा हुआ बाबला, कि वो अब शिष्य क्या हो गया, बाबले जैसी स्थिति हो गई, और पहले वो बोलता था अब वो गूंगा हो गया, अब बोलता नहीं है। इसका मतलब है कि संसार की जो वास्तविक स्थिति है ना उससे का उसको ज्ञान हो गया, और अब जीवात्मा का सीधा संबंध किससे हो गया, परमात्मा से हो गया। बहरा हुआ कान, और कानों से बहरा हो गया। पहले नहीं था, पहले तो न कहीं दाव लगो वहीं, वैसे ने तो चुप कर सुनो है, क्योंकि आदमी जब तक वो है, जब तक वो बड़ी आनंद से बात करता है, बोले यार ऐसी बात सुनी क्या, तेने ये हुआ है, तेने सुनी क्या, इसका मतलब ईर्षा द्वेष घृणा गिलानी सारी की सारी बात करता था, बहरा नहीं था। लेकिन जब से जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हुआ है ना, तो उसकी स्थिति क्या हो गई, वो बावला जैसा हो गया, और मुख से ज़्यादा बोलता था वो गूंगा हो गया, और बहरा हुआ कान, और अब ऐसा लगता है जैसे उसके कानों से भी सुनाई नहीं देता है। ये स्थिति कब होती है, जब जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, जब संसार से जो लोग मोह माया स्वार्थ है ना उसकी जब विरक्ति हो जाती है, जब ये उत्पन्न होता है। तो क्या दिया है आगे, पाँव ते पंगुल भया, और पहले वो सरपट दौड़ता था, इसका मतलब चैन नहीं देता था, कभी घर कभी हार कभी रिश्तेदारी कभी खेत, समझ रहे हो। तो सरपट दौड़ता था, वो सरपट दौड़ता था। क्या दिया, पाँव ते पंगुल भया, और अब वो क्या हो गया, पाँव से लंगड़ा हो गया, अब चला भी नहीं जाता है। क्या दिया है, पाँव से लंगड़ा हो गया, चला भी नहीं जाता। सतगुरु मारा बाण, अर्थात जब सच्चे गुरु ने उसको बाण मारा है ना, जब से वो क्या हो गया, गूंगा हो गया, बावला हो गया, कान से बहरा हो गया, और पाँव से लंगड़ा हो गया। अर्थात जो संसार की गतिविधियाँ थी वो सारी संसार की गतिविधि अब उसने बंद कर दी हैं। क्यों कर दी है, क्योंकि उसको जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया है। ये स्थिति कब होती है, जब गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान शिष्य के हृदय में बैठता है ना, तो सारी स्थिति परिस्थिति चेंज हो जाती है। अब देखिए आगे क्या दिया है, पीछे लगा
जाए था, पीछे लागा जाए था। लोक वेद के साथी आगे ते सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। दीपक दिया हाथी क्या दिया है? पीछे लागे जाए था। अरे शिष्य ये कह रहा है कि जो गुरुदेव है ना, उस गुरु ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा कर दी, अर्थात मुझे बहुत कुछ ज्ञान दे दिया गुरुदेव ने। क्या दिया है? पीछे लागे जाए था, अर्थात मैं वही काम कर रहा था जो हमारे बुजुर्ग कर रहे थे। इसका मतलब जो हमारा परिवार करता है, जो पूर्वजों की संस्कृति है, मैं भी वही काम करता चल रहा था। और सीधी बात है कि कबीरदास ने क्या किया है? जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों का विरोध किया है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, जाति पाति का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है और शुद्धता, मन की पवित्रता पर उन्होंने बल दिया है। तो सीधी बात क्या दिया है? पीछे लागे जाए था लोक वेद के साथी। लोक, लोक माने संसार, वेद माने वेद का मतलब है कि वेद पुराणों के अनुसार संसार जो चल रहा था। क्या दिया है इसमें? लोक वेद के साथी। इसका मतलब कि संसार जो है, जो लोक में क्या है, वेद पुराण है ना, उनके साथ साथ अर्थात तो उनका अनुसरण करते हुए चल रहा था। तो मैं भी पीछे लागा जाई था, तो मैं भी उनके पीछे लग गया। अरे सीधी बात है कि जो हमसे बड़े करेंगे हम उसी का तो अनुसरण करेंगे। इसका मतलब है कि समाज है, घर है, परिवार है, जो लोग अनुसरण कर रहे थे मैं भी अनुसरण कर रहा था, जो काम वो कर रहे थे मैं भी कर रहा था। लेकिन जब तक मुझे इन चीज़ों का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था, जब तक मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, क्या दिया है? आगे ते सतगुरु मिला। लेकिन मैं जिस रास्ते से जा रहा था तो मुझे कौन मिल गया? सच्चा गुरु मिल गया। मैं जब जा रहा था, अर्थात जो लोग कर रहे थे उसको मैं भी कर रहा था, अनुसरण कर रहा था, तो उसी रास्ते पे मैं भी जा रहा था। इसका मतलब परंपरा, जो रीति रिवाज है, उनको मैं भी निभा रहा था, जो कबीरदास के हिसाब से उचित नहीं थी। तो आगे से क्या मिल गया? आगे ते सतगुरु मिला। तो मुझे कौन मिल गया? गुरुजी मिल गए आगे से, सामने से। तो क्या दिया है? दीपक दिया हाथी। और गुरुजी मिले और गुरुजी ने मेरे हाथ में दीपक थमा दिया। दीपक थमा दिया। दीपक क्यों थमा दिया? कि बेटा तू जा रहा है, और जा रहा है तो रास्ते में अंधेरा भी है, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, तुझे हर चीज़ स्पष्ट दिखाई दे देगी। दीपक दिया हाथी। अब यह दीपक का मतलब क्या है? सीधी बात है, प्रकाश करता है दीपक, और यहाँ दीपक प्रकाश का मतलब है ज्ञान से। अरे दीपक रूप जो था गुरु ने मुझे दिया, इसका मतलब है कि ज्ञान रूपी दीपक, वैसा दीपक नहीं कि उसने दीपक दे दिया, उजाला कर दिया, प्रकाश हो गया, रास्ते में चला जा रहा है, वो दीपक नहीं दिया है। यहाँ क्या दिया है? आगे ते सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। अरे सच्चा गुरु आगे से मिला आता हुआ, और जब उसको लगा कि मेरा शिष्य कहाँ जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में थमा दिया, जिससे मुझे क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और जो लोग कर्म कर रहे थे, संसार का अनुसरण कर रहे थे ना, उसको करने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों से वो दूर हो जाता है। तो रीति रिवाज, कुरीतियाँ, सामाजिक जो थी, उन सबका विरोध किया है कबीरदास ने। अब देखिए अगला क्या दिया है, क्या लिखा है कि दीपक दिया तेल भर। दीपक दिया तेल भर, बाती दही अगट, पूरा किया विसूना बहुर न आवो हट। दीपक दिया तेल भर, इसका मतलब क्या है? अरे जैसे दीपक में तेल भर दिया जाता है, समझ लो आप, दीपक में क्या भर दिया जाता है? तेल। और तेल में क्या डाल दी जाती है? बत्ती। और क्या दिया है? अघट। अघट का मतलब होता है कभी न घटने वाली बत्ती। अघट कैसी होती है? कि अघट
क्या किया है? पूरा किया विसूना बहुन आवो हट। हट का मतलब क्या होता है? हट का मतलब होता है बाजार, हाट बोलते हैं अपन। लेकिन यहाँ हाट क्या दिखाइए? संसार रूपी हाट दिखाइए, संसार रूपी बाजार दिखाया है, जिसमें जीवात्मा आती है और जीवात्मा क्या करती है? खरीद फरोख्त का काम करती है जीवात्मा। और जीवात्मा खरीद फरोख्त करने के बाद फिर क्यों करती है? खरीद फरोख्त क्यों करती है? इसलिए करती है कि जीवात्मा को ज्ञान नहीं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, तो संसार का पूरा खरीद फरोख्त जो है ना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है देखो, कि दीपक दिया तेल भर। अरे मेरे प्रभु जी जो मिले हैं, जो दीपक मेरे हाथ में दिया था ना, वो दीपक कैसे था? दीपक दिया तेल भर, अर्थात दीपक क्या माना है? ये शरीर माना है। भाई 5 तत्वों से मिलके दीपक बनता है, जिसमें वही अग्नि है, वही जल है, वही प्रकाश है, वही तेज है। 5 तत्वों से मिलके बनता है। तो वही 5 तत्वों से मिलके अपना, ये मिट्टी का शरीर है तो दीपक भी 5 तत्वों से है और ये शरीर भी 5 तत्वों से है। तो क्या दिया? दीपक दिया तेल भर। अरे तुझे ये 5 तत्वों से मिट्टी का जो दीपक है ना, ये तुझे दे दिया है। और ये किससे भर दिया? तेल भर। तेल का मतलब है कि प्रेम रूपी तेल से भर दिया है इसको। इसका मतलब क्या दिया? तेल भर बाती दही अगट, और ऐसी बत्ती इसमें डाल दी, इस जीव जो जीव है, बत्ती ऐसी डाल दी जो कभी घटने वाली नहीं है। ये बत्ती कब घटेगी? जब दीपक का तेल घटेगा तब बत्ती घटेगी। तो इसका मतलब क्या दिया है? पूरा किया विसुहुणा। पूरा किया विसुहुणा। विसुहुणा का मतलब होता है क्रय विक्रय करना। अरे